आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया या रिजेक्ट हो गया, 1 मिनट में घर बैठे ही आप चेक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, नया बनाने के लिए, किसी पुराने को रिन्यू करने के लिए, कुछ एड्रेस चेंज करने के लिए, या कोई नाम की करेक्शन कराने के लिए, या फिर बहुत पुराने जो कागज वाले कार्ड थे उनको ऑनलाइन करवाने के लिए, जिन्हें हम बैकलॉग भी बोलते हैं, पर अभी आपको स्टेटस समझ नहीं आ रहा कि आपका लाइसेंस बना या रिजेक्ट हो गया, कहाँ है, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं मिल रही, तो आप घर बैठे ही अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ट्रैक कर सकते हैं, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। कैसे ये सारा आप स्टेटस चेक करेंगे, क्या क्या इसमें आपको करना होगा, वो सारा प्रोसेस आज की वीडियो में हम आपको बता देंगे। बहुत सारे लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से अपने लाइसेंस को अप्लाई कर लेते हैं, पर उसके बाद उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लाइसेंस अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, लाइसेंस डिस्पैच हुआ या नहीं हुआ, लाइसेंस रिजेक्ट तो नहीं हो गया। तो आज की वीडियो में आपको यही सिखाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। इसे आप अपने फोन में या लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर में खोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे परिवहन सेवा। परिवहन सेवा की जो पहली वेबसाइट आएगी परिवहन.gov.in, आपने इसे खोलना है। परिवहन सेवा, ये जिस भी वेबसाइट के पीछे gov.in लिखा होता है वो गवर्नमेंट वेबसाइट होती है। तो आपने इसी वेबसाइट के ऊपर खोल के अपना स्टेटस चेक करना है, या लाइसेंस को अप्लाई करना है, या आरसी को अप्लाई करना है। तो ट्रांसपोर्ट दफ्तर से रिलेटेड जितने भी काम है वो सभी इसी वेबसाइट के ऊपर होते हैं, परिवहन सेवा.in। सबसे पहले नंबर पर देखेंगे तो आपके पास ऑनलाइन टेस्ट अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा। आप यहाँ पर रीड मोर के ऊपर जाकर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट पे जाएंगे और जिस भी स्टेट से आप हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम पंजाब से हैं तो हम पंजाब को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आगे कुछ इस तरह की वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें आप कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन इस जगह पर जाकर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एक कैप्चा कोड फिल करने की जगह आएगी। अब आप अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और कैप्चा कोड जो आपको नजर आ रहा है उसको यहाँ पर फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे तो आपकी फाइल का स्टेटस यहाँ पर खुल गया है, जिसमें आपकी फोटो नजर आ रही है, आपका नाम नजर आ रहा है, आपके पिताजी का नाम नजर आ रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका आरटीओ ऑफिस नजर आ रहा है। ये सारी डिटेल यहाँ पर सामने नजर आ रही है। थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने किस काम के लिए इस फाइल को प्रोसेस किया था वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि हमने इसको लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए ट्रांस का हैवी वाला उसके लिए अप्लाई किया हुआ है। अब हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कि हमने किस तारीख को इस फाइल को भरा था, हमने इसके डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, फीस भरी थी, तो ये सब डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। अब उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि स्क्रूटनी किस तारीख को हुई थी, इस फाइल की अप्रूवल कब हुई थी। जब भी हम किसी फाइल को ऑनलाइन प्रोसेस कर देते हैं तो उसके बाद वो फाइल स्क्रूटनी पे चली जाती है, जिसे हमें ट्रांसपोर्ट दफ्तर में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होता है। तो इस जो प्रोसेस को स्क्रूटनी बोला जाता है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को जब हम जाके वेरीफाई कराएंगे तो उसे स्क्रूटनी बोला जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 तारीख को इस फाइल की स्क्रूटनी हो गई थी और उसके बाद 4 तारीख को इस फाइल को आरटीओ ऑफिस की तरफ से अप्रूव कर दिया गया। तो अब आप देखेंगे ये रेड कलर की लाइन के नीचे आपकी फाइल का स्टेटस लिखा आ रहा है। जैसे कि इस फाइल में लिखा हुआ है प्रिंटिंग ऑफ लर्निंग लाइसेंस। ये वाली फाइल अभी लर्निंग लाइसेंस के प्रिंट के ऊपर आ गई है। तो लर्निंग लाइसेंस हम लोग ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, पर कुछ फाइल्स में यहाँ पर अलग अलग चीजें लिखी आती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा आता है स्क्रूटनी। तो स्क्रूटनी का मतलब होता है कि अब आपको आरटीओ ऑफिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। कई बार यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होता है अपलोड पेंडिंग। तो अपलोड पेंडिंग का मतलब होता है कि या तो आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट अपलोड करने अभी पेंडिंग है, या फिर आरटीओ दफ्तर ने किसी डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट किया है जिसे आपको दोबारा फिर से अपलोड करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से आपको स्क्रूटनी के लिए आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा। कई बार यहाँ पर लिखा हुआ आता है अप्रूवल पेंडिंग। तो अप्रूवल पेंडिंग का मतलब होता है कि आपकी फाइल सारी प्रोसेस हो गई है, डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो गए हैं, आपकी तरफ का प्रोसेस भी सारा कंप्लीट हो गया है, आरटीओ ऑफिस का भी प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया है। बस आपकी जो फाइल की फाइनल अप्रूवल है वो आपके आरटीओ ऑफिस की तरफ से करनी पेंडिंग है। तो जो आपके आरटीओ साहब हैं उसको वो अप्रूव करेंगे। वो 4-5 दिन के अंदर अंदर इस फाइल को अप्रूव कर देते हैं। और जब आपका लाइसेंस अप्रूव हो जाता है तो इसके नीचे एक और ऑप्शन आ जाता है जहां पर लिखा आ जाता है डिस्पैच। उस डिस्पैच में आपके पास स्पीड पोस्ट का कोरियर नंबर आ जाता है। ये सिर्फ उन्हीं फाइलों में आएगा जिस फाइल में लाइसेंस ने प्रिंट होकर बाय पोस्ट आपके घर में आना होगा।
तो अगर आपने रिन्यू कराया है, एड्रेस चेंज करवाया है, तो उस केस में आपको ये चीज नजर आएगी। पर अगर आपने अपना लाइसेंस लर्निंग कुछ बनवाया है या अपने पुराने लाइसेंस को किसी चिप वाले लाइसेंस के लिए ऑनलाइन प्रोसेस करवाया है, जिसे बैकलॉग बोलते हैं, तो उस चीज में प्रिंटिंग होके नहीं आती, तो उस केस में आपको यहीं पर फाइनल अप्रूव्ड लिखा आ जाएगा। जब आपको अप्रूव्ड लिखा आ जाएगा, समझ लीजिए आपका लाइसेंस बन गया है। उसके बाद आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था, जहां जाके आप अपने लाइसेंस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ ना समझ आ रहा हो, तो आप हमारी वीडियो के कमेंट में या हमारे इंस्टाग्राम पे जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस के जवाब आपको जरूर देंगे। और अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, किसी भी सरकारी दस्तावेज को लेकर, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम अगली वीडियो उसके ऊपर लाने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।